हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 8 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य की रोशनी। तो जो सूर्य की रोशनी होती है इसके अंदर पाया जाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है यह पाया जाता है सूर्य की रोशनी में। यहाँ पे कुछ और विटामिन दिए हुए तो उनके बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए जो है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है यह नाम है विटामिन ए का और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी जो है इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह कहते हैं विटामिन सी को और इसकी कमी से होता है स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना। तो स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना होता है विटामिन सी के कारण। विटामिन डी जो है इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है रिकेट्स या फिर सूखा रोग। तो रिकेट्स या फिर सूखा रोग जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई जो है, तो विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से होती है जनन शक्ति की कम होना। तो जनन शक्ति कम होती है विटामिन ई की कमी से और इसे कहते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन के, और जो विटामिन के है इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन जो है यह विटामिन के का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से होता है रिकेट्स या फिर सूखा रोग, विटामिन ई से होता है जनन शक्ति कम होना और विटामिन के इससे होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी को कहते हैं थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई है टेकोफेरॉल। विटामिन के है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन बी 12 और विटामिन बी 12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन जो है यह विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है लद्दाख में। तो लद्दाख के अंदर है सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। जापान जो है इसे कहते हैं सुकुमारों का देश। तो सुकुमारों का देश कहते हैं जापान को और जापान की जो राजधानी है यह है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री है यासिहिडे सुगा। तो यासिहिडे सुगा जो है यह जापान के प्रधानमंत्री है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था 1945 में। तो 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट है जनगणना। और जो जनगणना है यह है संघ सूची का विषय। तो जनगणना तो है संघ सूची का विषय और जनसंख्या जो है यह है समवर्ती सूची का विषय। किसानों की आय को दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है यह रखा है 2022 तक और किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है और इसके लिए एक समिति बनाई है, उसका नाम है अशोक दलवाई समिति। तो अशोक दलवाई समिति जो है यह है किसानों की आय को दुगना करने की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये 3rd नंबर के हुए थे 2020 के अंदर गुवाहाटी असम में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 4th नंबर की जो 2021 के अंदर होंगे ये होंगे पंचकुला हरियाणा में। तो 3rd नंबर के तो गुवाहाटी असम में और 4th नंबर के पंचकुला हरियाणा के अंदर। सोइल हेल्थ कार्ड जो कि 2015 में शुरू हुई थी और ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर से शुरू हुई। तो राजस्थान के सूरतगढ़ श्री गंगानगर से शुरू हुई थी सोइल हेल्थ कार्ड जो कि 2015 से शुरू हुआ। रतनलाल जो है इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है रतनलाल को। विश्व मृदा दिवस यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। मुख्य सूचना आयुक्त, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है यह है यशवर्धन सिन्हा। तो यशवर्धन सिन्हा जो है यह है मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यह है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जो है यह है मुख्य चुनाव आयुक्त। 2005 के अंदर आया था आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और 2009 के अंदर आया था आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन। तो 2005 में तो आया था आरटीआई
और 2009 में आया था RTE। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है, इसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, यह बनी है हिमा कोहली। तो हिमा कोहली जो है, यह है तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है, ये होती है आर्टिकल 217 के तहत। तो आर्टिकल 217 के तहत होती है उच्च न्यायालय की नियुक्ति। प्रथम हाईकोर्ट जो है, यह था कोलकाता हाईकोर्ट और इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। नवीनतम हाईकोर्ट जो कि 25वां हाईकोर्ट है, यह है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में बना है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है 25वां हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, यह है लीला सेठ। तो लीला सेठ जो है, यह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, यह कोई नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, यह अभी तक कोई भी नहीं बनी है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है, यह बनी है फातिमा बीवी। तो फातिमा बीवी जो है, यह सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, यह अभी तक कोई भी नहीं है। नेशनल वाटरवे, तो नेशनल वाटरवे 2 जो है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में, और यह स्थित है डुबरी से सादिया तक। तो डुबरी से सादिया तक है नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है असम में। और नेशनल वाटरवे 1 यह स्थित है गंगा नदी पर, और यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है, यह गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक है। नेक्स्ट है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस के अंदर। तो ADB का मुख्यालय है मनीला फिलीपींस के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ADB में टोटल 66 मेंबर है, और इसके जो अध्यक्ष है, यह है मात्सुगु असाकावा। तो असाकावा जो है, यह ADB के अध्यक्ष है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जो है, यह है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा है ADB के उपाध्यक्ष, जबकि इसके अध्यक्ष जो है, यह है असाकावा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, यह ब्रिक्स की बैंक है, और इसका मुख्यालय है चीन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC के अंदर। तो वॉशिंगटन DC के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। विश्व बैंक, और जो विश्व बैंक है, इसके अध्यक्ष है डेविस माल्पस। तो डेविस माल्पस है विश्व बैंक के अध्यक्ष, और विश्व बैंक का जो मुख्यालय, यह है वॉशिंगटन DC के अंदर। तो वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें भारत की 63वीं रैंक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है, यह है अमेरिका का लोकतंत्र, और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश में 2020 का जो तानसेन सम्मान है, यह मिला है पंडित सतीश व्यास को। तो पंडित सतीश व्यास जो है, इनको मिला है मध्य प्रदेश में 2020 का तानसेन सम्मान। और जो तानसेन थे, इनको मियाँ की उपाधि मिली थी, और मियाँ की उपाधि जो तानसेन को मिली थी, ये दी थी अकबर ने। बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और जो बुलंद दरवाजा है, ये स्थित है फतेहपुरी सीकरी के अंदर आगरा में। तो फतेहपुरी सीकरी आगरा के अंदर स्थित है बुलंद दरवाजा। भारत में थोरियम की जो भंडार है, यह मोनोजाइट मिट्टी में पाए जाते हैं, जो कि केरल में स्थित है। तो मोनोजाइट मिट्टी जो कि केरल में पाई जाती है, यहाँ थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेलिक अम्ल।
जो कि सेव में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और फॉर्मिक अम्ल जो है ये पाया जाता है लाल चींटी में। तो मेलिक अम्ल सेव के अंदर, सिट्रिक अम्ल नींबू में, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और फॉर्मिक अम्ल जो है ये पाया जाता है लाल चींटी के अंदर। भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1947 को। तो 6 जनवरी 1947 को हुई थी भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना। और इसका जो अधिनियम था यह था 1986 का अधिनियम। तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो अधिनियम था यह था 1986 का अधिनियम। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर और इसके जो संस्थापक थे यह थे लाल वर्मन। तो लाल वर्मन जो थे यह थे भारतीय मानक ब्यूरो के संस्थापक। 1986 के अंदर आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लेकिन वर्तमान के अंदर है 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 1986 में आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लेकिन वर्तमान में है 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 में। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के मंत्री जो है यह है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो है यह है उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के मंत्री। और जो पीयूष गोयल है इन्होंने 2019 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। तो अंतरिम बजट जो है ये प्रस्तुत किया था पीयूष गोयल ने 2019 में। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये 4 राज्य शामिल है। तो छठी अनुसूची जो है इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। तो 2024 तक लक्ष्य रखा है हर घर जल पहुंचाने का, और यह रखा है जल जीवन मिशन के तहत। और जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। तो 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी जल जीवन मिशन की। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यह है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। किसानों की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है यह रखा है 2022 तक, और इसके लिए एक समिति बनाई गई है, यह है अशोक दलवाई समिति। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसके लिए स्वामीनाथन समिति बनाई गई। तो स्वामीनाथन समिति जो है यह बनाई गई है एमएसपी के लिए। 2025 तक लक्ष्य रखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा यह लक्ष्य रखा है 2025 तक। और 2030 तक लक्ष्य रखा है मलेरिया के अंत का। तो मलेरिया के अंत का लक्ष्य रखा है 2030 तक। वाटरमैन ऑफ इंडिया यह है राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह है वाटरमैन ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यह मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस यह मनाया जाता है 22 मई को। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह शेखावत अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस मनाते 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस मनाते 22 मई को। अमृत क्रांति का जो संबंध है यह है नदी जोड़ो परियोजना से। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। कोरोना वायरस का टीका जो है यह है BBV154। तो BBV154 जो है यह कोरोना वायरस का टीका बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। तो भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। और भारत बायोटेक जो है यह हैदराबाद में स्थित है। और जो हैदराबाद है इसको भारत में मिलाने के लिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 के अंदर हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। चार मीनार जो है यह हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो हैदराबाद के अंदर स्थित है चार मीनार। स्वच्छ भारत मिशन जो है यह 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला। तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला था स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है यह आवास मंत्रालय करवाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है यह करवाता है स्वच्छता सर्वेक्षण। और पहला स्वच्छता सर्वेक्षण जो है यह 2016 में हुआ था,
और इसमें मैसूर कर्नाटक पहले स्थान पर था। तो पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में मैसूर कर्नाटक प्रथम स्थान पर था। और इसके अलावा 2017, 18, 19 और 20 जो है इसमें पहले स्थान पर था इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इंदौर जो मध्य प्रदेश में है यह 2017, 18, 19 और 20 में पहले स्थान पर था। तो पहला सर्वेक्षण जो कि हुआ था 2016 में, तो 2016 में जो पहला स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था इसमें तो था मैसूर प्रथम स्थान पर, जबकि वर्तमान के अंदर जो है यह इंदौर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है अयोध्या। तो जो अयोध्या है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, और जो अयोध्या है यह उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।